अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं बेटा? आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 34 पे वेक्टर्स जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। ये ऊपर एक क्वेश्चन बनाया आपने, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स या हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड या हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर यहाँ से बनेगा, टू डिफरेंशिएट वेक्टर फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज सच एज बोल्ड एफ, बोल्ड ए, बोल्ड डी और अ बार एरो ओवर द सिंबल सच एज एफ के ऊपर बार है, ए के ऊपर बार है, डी के ऊपर बार है, या एरो हेड है एफ के ऊपर, ए के ऊपर, डी के ऊपर। बेटा जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बोल्ड लेटर्स के साथ या उन लेटर्स के ऊपर बार लगाकर या उन लेटर्स के ऊपर एरो हेड लगाकर आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट तैयार हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे, हाउ अ वेक्टर कैन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। हाउ अ वेक्टर कैन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ग्राफ के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट विद अ एरो हेड। इन फिगर ये लिखा, ये काट देंगे। द लाइन ए बी विद द एरो हेड एट द बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v on the selected scale, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector v। तो ग्राफिकली आप बेटा रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से एक वेक्टर को। ये देखें, A से B एक एरो हेड ड्रॉ करेंगे, जितनी इसकी लंबाई होगी ये मैग्नीट्यूड शो करेगी और जिस एंगल में ये होगा उसकी डायरेक्शन शो कर देगी। तो आपने करना ये है कि यहाँ से यहाँ तक आपने पहले लिखना है, यानी कि ये क्वेश्चन आएगा ना, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन लिखेंगे आंसर। फिर आप ये ड्रॉ करेंगे बेटा फिगर को। ड्रॉ करने के बाद बेटा यहाँ से यहाँ तक आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि लाइन जो है, लाइन सेगमेंट ए बी, वो लेंथ बताता है कितनी है, और बेटा उसके बाद जो है ए से बी जिस डायरेक्शन में होगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है जी बेटा नेक्स्ट पेज पे 35 पे, डिफाइन पोजीशन। पोजीशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट्स कॉल्ड ओरिजिन। पोजीशन जो है हमें शो करती है कि कोई भी चीज़ इस वक्त एग्जैक्टली किस जगह या किस मुकाम पर मौजूद है, तो हम उसको कहते हैं कि ये पोजीशन है। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक आज का आ जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने डिस्टेंस का लफ्ज़ बहुत सुना हुआ है, फासला। दोनों फासले ही हैं बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक डायरेक्शन क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जो है वो स्केलर होगी और डिस्प्लेसमेंट आपकी जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। रीज़न ये है कि बेटा स्केलर में मैग्नीट्यूड ही गिवन होगा। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, और डिस्प्लेसमेंट में आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी गिवन होगी। तो आपने करना क्या है, आपने करना है डिस्टेंस की हेडिंग देनी है और डिस्टेंस की क्वेश्चन बना लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करना क्या है, ये डिस्टेंस की हेडिंग में ये डेफिनेशन आएगी, ये वाली। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दो टू पॉइंट्स। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस फासला होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। मसलन गौर कीजिए, ये जो लाइन चल रही है यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, एरो नहीं बनाएंगे। तो ये जो ऐसे ड्रॉ होगी ये डिस्टेंस है सारा, कि एक बंदा यहाँ से आया, यहाँ से जाकर उधर चला गया, इसमें डायरेक्शन नहीं आई, मैग्नीट्यूड आया, सिर्फ डिस्टेंस कितना तय हुआ। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे और ये वाली डायग्राम बना देंगे और साथ लिखेंगे
इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस में, डिस्टेंस जो है इसके बाद लिखिएगा 8 इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस। डिस्टेंस एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाय एस एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और साथ सिर्फ डायग्राम बनाएंगे जिसमें एरो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग बन जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपका छोटे से छोटा फासला, शॉर्टकट फासला या शॉर्टेस्ट फासला जो होगा 2 पॉइंट्स का, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा जी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और आप लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाय, देखें यहाँ लिखिएगा, इट को काट दीजिएगा, ये इट को काट के ना यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ, ये इट को काट के डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड डी। स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और बोल्ड होता है, मोटा लिखा जाता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी गिवन और डायरेक्शन भी गिवन है। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसकी डायग्राम वही बनाएंगे दोबारा जो डायग्राम है ये वाली, लेकिन इसमें जो एरो हेड आ रहा है ये बनाएंगे और इसके ऊपर डी लिखेंगे। ये बताएगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ से घूम कर जाना ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से डायरेक्टली जाना ज़्यादा बेहतर है? तो डिस्प्लेसमेंट बताता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। ये आपके आज के क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छी तरह मार्क कर लें बेटा और याद किया करें इसको। आप ना काम नहीं कर रहे हो बेटा आजकल, मुझे वीडियोस में भी व्यूज़ नहीं नज़र आ रहे आप लोगों के, आप लोग बस ओके सर यस सर कर देते हो, आगे वीडियोस ओपन करके नहीं देख रहे। बहुत गलत कर रहे हो आप लोग अपने साथ, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, अपने टीचर्स का भी वक्त ज़ाया कर रहे हो बेटा। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें आप लोग और थोड़ी तवज्जो दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।